अच्छा, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मेथड्स और लिस्ट मेथड्स। ठीक है, स्ट्रिंग अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर मेथड्स और ठीक है। कल मैंने सबको बताया था कि हम सर्च कैसे करते हैं, मेथड्स निकालते कैसे हैं, मेथड्स की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते कैसे हैं कि वो ले क्या रहा है, वो दे क्या रहा है, ये सब कैसे देखते हैं, कल मैंने बताया था। तो आज हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं छोटे मोटे से। स्ट्रिंग के पहले कर लेते हैं, फिर लिस्ट के करेंगे। स्ट्रिंग मेथड्स हमने कल कौन कौन से किए थे भाई, अपना कौन बताएगा? हाँ यार, कौन कौन से किए थे कल? कंटेन्स, इंडेक्स ऑफ, तीसरा क्या था? और कंपेयर टू, हाँ methods, ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट नहीं छोड़ा, अभी छोड़ा। वाइड मेन, हाँ लाइट बंद कर दो। वाइड मेन, और हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल var a इज इक्वल टू abc। ठीक है, मैंने var यूज किया। var का मतलब है कि मैं डेटा टाइप नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तुम खुद ही पहचान लो जो आगे लिखा हुआ है उससे। ठीक है, तो a की डेटा टाइप क्या आएगी? स्ट्रिंग। ये बता रहा है ना a की टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। अच्छा, हम देखते हैं कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स कैसे। मैं डॉट लगा के भी देख सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ तुम लोगों की डॉक्यूमेंटेशन की आदत पड़े ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग मेथड्स गूगल में, स्ट्रिंग मेथड्स इन डॉट। कौन है, कौन पूछ रहा है क्या लिख रहा है? हैं? ये तुम लोग वीडियो खराब कर देते हो। खैर, अभी ऐसे ही देख लेते हैं, अगर इंटरनेट मसला कर रहा है तो। क्या करेंगे हम? ए डॉट डॉट लिखेंगे तो यहाँ पे इसके मेथड्स आ जाएंगे सारे। मैंने बताया था मेथड्स की पहचान ये है कि उसके पीछे डिब्बा बना हुआ होगा एक। ठीक है, और ये जो ये ये वेंचेस बने हुए, पाने जो बने हुए ना, ये पाना दिख रहा है, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज हैं और ये इनके मेथड्स हैं स्ट्रिंग के। अब मेरे को ही पता कैसे ये स्ट्रिंग के, सिर्फ क्योंकि जिस वेरिएबल पे मैं लगा रहा हूँ डॉट, वो स्ट्रिंग है। ठीक है, वो एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो जब मैं डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ स्ट्रिंग के मेथड ही आएंगे। अगर ए की टाइप जो है लिस्ट होती, अगर यहाँ पे लिस्ट लिखा होता तो मेरे पास लिस्ट के मेथड आ रहे होते सिर्फ। अगर इंट लिखा होता तो इंट के आ रहे होते। तो ए डॉट, अच्छा देख लेते हैं, हम देख लेते हैं कौन सा कंटेन्स हमने देख लिया था। हाँ, नंबर के आगे डॉट लगाओगे तब भी जो है वो ऐसे समझेगा वेरिएबल के आगे डॉट लगाओगे। इसका पता नहीं, एक मिनट देख लो। हाँ सही है, तो इंटीजर है ना, इंटीजर इंटीजर के आगे डॉट लगा हुआ है, तो इंट के मेथड आ गए। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं ऐसे लिखता ना, अगर वेरिएबल नहीं लेता और मैं ऐसे भी लिखता एबीसी डॉट, तो ये स्ट्रिंग के सारे आ गए, क्योंकि डॉट स्ट्रिंग पे लगा हुआ है। समझ आ रही है सबको ये बात? तो मैं ए डॉट लिख रहा हूँ, तो वो देख रहा है अच्छा वेरिएबल की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग के सारे मेथड्स वगैरह ले आया। अच्छा, स्ट्रिंग में हम देख लेते हैं, इंडेक्स ऑफ देख लिया था। एंड्स विद क्या है? ये चेक करता है कि क्या ये इस स्ट्रिंग का, ये जो ए का ए जो स्ट्रिंग है, इसका इख्तिताम जो है जो मैं बताऊंगा उसी पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं एंड्स विद लगाता हूँ और हवा करता हूँ, एंड्स विद पे क्या बोल रहा है कि ये बूलियन रिटर्न करता है, और लेता क्या है, एक स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, चेक करता है कि जो स्ट्रिंग है, मतलब जो ए है, वो एंड कर रहा है किससे, जो भी मैं इधर स्ट्रिंग दूंगा। यानी कि अगर मैं इधर लिखूंगा बीसी फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसका जवाब क्या आएगा? क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि ए बी सी बी सी पे एंड हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं सी लिखूंगा तब भी ट्रू आएगा, लेकिन अगर मैं सी डी लिख दूंगा तो फॉल्स आ जाएगा। सही है, इसका ये काम है। इसी तरीके से डॉट स्टार्ट्स विद होता है एक, दिखे तो बताना। स्टार्ट्स विद ये ना, इसका काम क्या है? एक एंड्स विद था, एक स्टार्ट विद। देखिए, जो शुरुआत हो रही है स्ट्रिंग की, जो स्टार्टिंग हो रही है स्ट्रिंग की, वो इन अल्फाबेट्स पे हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक करना। ठीक है, बिल्कुल एंड्स विद जैसे यूज किया था वैसे यूज करेंगे। मैं तो अगर लिख दूंगा सी डी, तो मार्क्स इसका क्या जवाब आएगा? और अगर मैं लिख दूंगा ए, सही है ना, सबको समझ आई ये बात? ए लिख दूंगा तो क्या जवाब आएगा? और वो जवाब जो है वो ये क्या बता रहा है, किस में देगा? बुलियन में। तो मुझे वो कहीं ना कहीं कैच करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैच करने के लिए मैं इससे पहले क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा, जैसे var x इज इक्वल टू दिस, जो भी है। ठीक है, अब x के अंदर आ जाएगा जो भी जवाब होगा। और x की टाइप क्या होगी? x की टाइप क्या होगी? x की
एक बंदा जो बोले वो सब रिपीट नहीं किया करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये स्टार्ट विद जो है ये रिटर्न क्या करेगा, बुलियन, और मैं वो एक्स में डाल रहा हूँ तो एक्स की टाइप क्या होगी, बुलियन होगी ना। बात समझ आई। अच्छा, आगे देख लेते हैं। ए डॉट स्प्लिट है, स्प्लिट बहुत यूज होता है, स्प्लिट बहुत यूज होता है, मैंने हजारों दफा यूज किया खुद। क्या कहता है, चलो स्प्लिट से पहले थोड़ा सा इजी देख लेते हैं। लोअर केस है टू लोअर केस, लोअर केस क्या कहता है, लोअर केस का मतलब होता है कि छोटी वाली एबीसी में कन्वर्ट करके ले आओ, जो भी मैं लिखूंगा वो छोटी वाली एबीसी में कन्वर्ट करके ले आओ। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं ये लगा दूं और यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या ला के दे देगा मुझे, रिजल्ट क्या आएगा इसका। हाँ, तीनों यानी ए बी ए तीनों स्मॉल में आ जाएंगे, ठीक है, स्मॉल कह लो, छोटी एबीसी कह लो, जिसको जो समझ आए, ठीक है। तो ये बहुत इस्तेमाल होता है जब हमें जो है पासवर्ड वगैरह मैच करवाने होते हैं ना, जब हमें पासवर्ड वगैरह मैच करवाने होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम लोगों को समझने की कोशिश करना। यूजर, यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद नहीं दे रहा, मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मुझे चेक करवाना है, मैंने जो पासवर्ड रखा हुआ है वो रखा हुआ है एक्स वाई जी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन यूजर जो है मुझे दे देता है एक्स वाई जी, यूजर मुझे दे देता है एक्स वाई जी, तो मसला आ गया। बात समझ आ रही है। यूजर का कैप्स लॉक दबा दबा हुआ था या कुछ भी ऐसा मसला था, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई जी और यहाँ पे यूजर ने दे दिया एक्स वाई जी, बात दोनों सेम ही है। मसला क्या आएगा, केस सेंसिटिव है। जब मैं कंपेयर करवाऊंगा इज इक्वल टू लगा के इसके अंदर इस तरीके से कि इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई जी, और प्रिंट कर दो कि पासवर्ड इज करेक्ट, ठीक है। बात समझ आई, ये कोड सबको समझ आ रहा है। क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने बोला मैं यूजर फॉर एग्जाम्पल ये यूजर दे रहा है, सही है, मैं यहाँ पे वो रीड लाइन सिंक लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये यूजर दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं चेक करवा रहा हूँ कि यूजर ने जो दिया है क्या वो बराबर है इस एक्स वाई जी के, अगर है तो पासवर्ड कह दो कि पासवर्ड करेक्ट है, ठीक है, वरना कह दो कि पासवर्ड गलत है। ऐसे ही कि यूजर को आने दो, यूजर को नहीं आने दो, जैसे हमने स्विमिंग पूल का किया था बिल्कुल ऐसे ही वाला सीन है। प्रिंट पासवर्ड इज इनकरेक्ट, अगर मैंने सही लिखा तो समझ आइए बात। ये बीच में से हटा दो अभी फॉर एग्जाम्पल, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मैं इसे ए को भी पासवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब समझ आ रहा है या अभी समझ नहीं आ रहा। भाई मैं यूजर से पासवर्ड ले रहा हूँ और चेक करवा रहा हूँ कि वो पासवर्ड क्या एक्स वाई जी के बराबर है, क्योंकि मैंने अपना पासवर्ड एक्स वाई जी रखा हुआ है लेकिन कैपिटल में, ठीक है, और उससे चेक करवा रहा हूँ कि जो यूजर ने दिया है क्या वो मेरे एक्स वाई जी के बराबर है, तो पासवर्ड इज करेक्ट प्रिंट कर दो, वरना प्रिंट कर दो पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यानी पासवर्ड सही है या पासवर्ड गलत है। ये बात सबको समझ आ रही है, माँ समझ आई ये बात। कोई ऐसा बंदा इसको ये बात समझ नहीं है, हाथ में। हम्म, सबको आगे समझ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी ये मसला कर रहा है, क्या मसला करेगा ये, भाई बोलेगा मैंने तो एक्स वाई जी दिया है इधर, लेकिन इधर भी एक्स वाई जी लिखा हुआ है लेकिन कैपिटल में लिखा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि हम बोलते हैं कि जो यूजर ने दिया है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, डॉट टू अपर केस फॉर एग्जाम्पल। अपर केस का क्या मतलब है, कैपिटल कर दो, बड़ी में ले जाओ, बड़ी वाली एबीसी में ले जाओ, जो भी है, ठीक है। नहीं नहीं, वो टू लोअर केस था, ये टू अपर केस है, दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। हम असल में करते क्या है पता है, हम ये करते हैं कि पास डॉट टू लोअर केस, इसको छोटी में कर दो और इधर जो लिखा हुआ है उसे भी छोटे में कर दो। अब दोनों को कंपेयर करवा लो। अब यूजर जो भी देगा वो लोअर केस में पहले कन्वर्ट होगा फिर कंपेयर होगा। ये बात सबको समझ आई, मुश्किल तो नहीं हो गया, आसान कर दूं कोड को थोड़ा, ये वापस समझा दूं। मैं ये बोल रहा हूँ कि यूजर का इनपुट है, यूजर का इनपुट लो और उसे जो है लोअर केस में करके स्टोर करवा दो वापस से। क्या यूजर का जो भी इनपुट आएगा यानी पासवर्ड आएगा यूजर का, उसे लोअर केस में कन्वर्ट करवाओ, यार यूजर इनपुट, ठीक है, तो उसे लोअर केस में पहले कन्वर्ट करवाओ और फिर उसे स्टोर करवा दो कहाँ पे, यूजर इनपुट में। बात समझ आई।
और उसे यहाँ लिख दो यूजर इनपुट में। ठीक है, इसी तरीके से मेरा पासवर्ड जो है, मेरा पासवर्ड इक्वल टू, और यहाँ पे मेरे पास मेरे पासवर्ड से कंपेयर कर दो। अब समझ आ रहा है थोड़ा? चलो छोड़ो, इसकी डिटेल में अभी छोड़ो इसको, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ, अगर समझ ना आए तो छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे यूजर देगा जो भी देना होगा उसको। चलो ऐसे काम करते हैं, तुम लोगों को समझाने के लिए यूजर से ही ले लेते हैं। ठीक है, stdin डॉट, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डॉट कॉलन आयो। ठीक है, stdin डॉट रीड लाइन सिंक। हाँ अभी नोट छोड़ो, एक मिनट, यूजर इनपुट जो है वो एरर दे रहा है। अच्छा, नोट लगाना पड़ेगा। अच्छा समझ आई बात? मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, यूजर ने फॉर एग्जांपल दे दिया इनपुट में, कोड समझो, यूजर ने इनपुट में दे दिया ए बी सी, सही है? ये ए बी सी यहाँ पे आएगा, यूजर का जो भी इनपुट था उसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी सी, लेकिन छोटे वाले में। हाँ बहुत अच्छा सवाल है। पासवर्ड अगर कैपिटल में हो तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मैं बाद में अपने पासवर्ड को भी लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो भी मेरा पासवर्ड होगा, ये पासवर्ड बेसिकली हम डेटाबेस से उठा के लाते हैं और उसे कन्वर्ट करवा देते हैं लोअर केस में। ठीक है, तो ये भी लोअर केस में हो गया, ये भी लोअर केस में हो गया, तो अब केस का मसला नहीं आएगा कि बड़ी छोटी का मसला नहीं आएगा, एबीसीडी बड़ी छोटी का मसला खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों का मैंने छोटे पे कर दिया, या फिर मैं दोनों को बड़े पे कर दूं। लेकिन अब मसला जो है पासवर्ड गलत होने सही होने का आएगा, लेकिन मसला अब केस का नहीं आएगा कि बड़ी है छोटी है, एक छोटी थी एक दूसरी बड़ी थी, मैं दोनों को छोटी या दोनों को बड़ी कर दिया। ये बात सबको समझ आई? खैर, तो मैं समझा ये रहा था कि हमने एक इनपुट बनाया, उसे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, या बल्कि रुको एक तुम लोगों को समझाने के लिए, बार वाई कर लेता हूँ इज इक्वल टू एक्स में जो भी है उसको टू लोअर केस कर दो। ठीक है, और उसे प्रिंट कर दो जो भी, और वाई में स्टोर कर दो, और वाई को प्रिंट कर दो। ये बात सबको समझ आ रही है? क्या करता है, एक्स में एबीसी डाल रहा है, एक्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है, लोअर केस जो है क्या रिटर्न करता है, डेटा टाइप क्या होती है उसकी, स्ट्रिंग, यानी कि कुछ रिटर्न करता है। कभी कभार ऐसे फंक्शन भी होंगे जो कुछ रिटर्न नहीं करते होंगे, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, वो जब आएंगे ना तो एक मजा वाली चीज होगी। तो जो भी वो रिटर्न करता है उसको कैच कर लो वाई में, और वाई को प्रिंट करवा दो। सही है, सबको किसी को मसला तो नहीं है? मैं चला के देख लूँ, डॉट स्ट्रिंग लिस्ट, ठीक है, सबको दिख रहा है? इसी तरीके से टू टू अपर केस था। ठीक है, अगर ये छोटी में होता, जैसे ऐसे है, और मैं ये चला दूं, तो अभी कैपिटल में करके ले आया। ये दो फंक्शन बहुत यूज होते हैं। ठीक है, मैं एक असाइनमेंट भी दूंगा इससे रिलेटेड, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कभार हमारे पास एक स्ट्रिंग आता है बड़ा सा, उसमें किसी को सीएसवी का पता है? सीएसवी क्या होती है? सीएसवी, हाँ, सीएसवी। अच्छा, नहीं नहीं, कभी कभार हमारे पास एक डेटा आता है जो कि या तो कॉमा से सेपरेट हुआ हुआ होता है, सेमीकोलन से सेपरेट हुआ हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास आया डेटा, अच्छा इस पे क्यों दे रहा हूँ, छोड़ो इसी पे देता हूँ। मेरे पास आया डेटा कि स्टूडेंट का नाम है, ठीक है, लेकिन अभी ये लिस्ट की सूरत में नहीं आया मेरे पास, ये मेरे पास ऐसे ही आ गए। फॉर एग्जांपल मेरे पास आया साद, कॉमा, गनी, अब्दुल गनी, कॉमा, नाफे, कॉमा, हुबैब। तो ये ऐसा आ गया मेरे पास डेटा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये वैसे किसमें होना चाहिए था, ये लिस्ट में होना चाहिए था ना, तो मैं चाह रहा हूँ ये लिस्ट में होता काश, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी एक फंक्शन है, वो फंक्शन बहुत यूज होता है, उसको बोलते हैं हम स्प्लिट का फंक्शन। स्प्लिट का मतलब है तोड़ दो, यानी स्ट्रिंग जो है, जो भी इसको स्ट्रिंग देंगे वो तोड़ देगा। हमें ये बताना होगा किस हिसाब से तोड़ना है। सही है, किस हिसाब से तोड़ने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे इसको बोलते हैं डेलीमीटर। खैर छोड़ो, यहाँ पे मुझे बताना होगा कि तोड़ना कैसे है। मैं बोलूंगा कॉमा, मैंने क्या बोला, तुम्हें स्ट्रिंग में कॉमा मिले तुम तोड़ दो। ठीक है,
ये बात सबको समझ आई? अच्छा, स्प्लिट पे अगर मैं हवा करता हूँ तो ये मुझे क्या बोल रहा है, मैं ये रिटर्न क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। ठीक है, ये लिस्ट रिटर्न करता है। तो वाई की टाइप क्या होगी, लिस्ट होगी वाई की टाइप, सही है, क्योंकि ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो अब देखो जवाब कैसा है। सेव नहीं की भाई, क्या आ गया मेरे पास, क्या है ये, लिस्ट आ गई, कॉमे से सेपरेट हुई हुई है, हर आइटम को इसने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। तो इसने बेसिकली क्या किया कि ये स्ट्रिंग उठाया और देखा जहां पे कॉमा है ना वहां पे तोड़ दो, तोड़ के इसको लिस्ट का एक आइटम बना दो। फिर दूसरा कॉमा आया, तोड़ा और लिस्ट का आइटम बना दिया, तीसरा कॉमा आया, तोड़ा और लिस्ट का आइटम बना दिया। सही है, अगर डॉट लगा हुआ, फॉर एग्जाम्पल कॉमी की जगह डॉट है, या छोड़ो, डॉट हो या सेमीकोलन हो, ये सेमीकोलन है, ठीक है, हाँ बस वो उसमें दे देंगे। अब ये सेमीकोलन से अलग अलग हुए में तो मैं यहाँ, अगर दोनों हो तो फिर आपको मसला होगा, फिर आपको दोनों से तोड़ना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा। सही है, अभी हम देखेंगे जोड़ते कैसे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, ये सेमीकोलन से मैंने सेपरेट किए हुए थे और स्प्लिट ने मुझे तोड़ के लिस्ट में लाके दे दिया। ये बात सबको समझ आई? किसी को कोई मसला इसमें नहीं है? अच्छा, कोई और फंक्शन हो जो हम समझ लें, एंड इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस, रिप्लेस देख लेते हैं। रिप्लेस यहाँ पे बहुत सारे हैं, रिप्लेस ऑल है, रिप्लेस फर्स्ट है, दोनों में फर्क ये है बस। चलो देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। रिप्लेस फर्स्ट है, रिप्लेस का मतलब क्या है कि तब्दील कर दो, यानी कि मैं रिप्लेस फर्स्ट को जो भी दूंगा वो स्ट्रिंग में जाएगा, देखेगा, उसे ढूंढेगा और उसके बदले वो चीज रख देगा जाके जो मैंने दी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दे दूं, अच्छा रिप्लेस फर्स्ट ले क्या रहा है पहले ये देखो, रिप्लेस फर्स्ट क्या ले रहा है, फ्रॉम ले रहा है, एक टू ले रहा है, यानी किस को ढूंढ के बदलना है और किस में बदल देना है। फ्रॉम और टू का मतलब पता है ना, कि फ्रॉम और टू का सबको मतलब पता है। या एक चीज अपने जहन में बिठा लो, एक और चीज अपने जहन में बिठा लो, कि जब तुम्हें पैटर्न दिखे ना लिखा हुआ पैटर्न, तो पैटर्न का मतलब हमेशा होता है ढूंढना। पैटर्न का मतलब हमेशा क्या होता है, ढूंढना। पैटर्न ये टाइप होती है लेकिन हम यूज नहीं करते, ये खुद ब खुद बनती है। पैटर्न का मतलब क्या होता है, ढूंढना। यानी फ्रॉम जो है वो जो भी ढूंढना होगा वो हम फ्रॉम में देंगे, और जिससे भी हमें उसे रिप्लेस करना होगा वो हम टू में देंगे। ठीक है, अच्छा नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जाके देख लेना तुम लोग। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने बोला गनी ढूंढो, मैंने बोला कि गनी को ढूंढो, यानी फ्रॉम में मैंने दिया गनी। अब ये देखो एक से ज्यादा दे रहा हूँ मैं, ये देखो जरा गौर से, मैंने पहले क्या दिया, फ्रॉम में गनी, पहले लेता है ये फ्रॉम, फिर ये लेता है टू, और फिर तीसरा लेता है क्या, स्टार्ट इंडेक्स। लेकिन स्टार्ट इंडेक्स क्या है, हाँ क्या है, ऑप्शनल है। ठीक है, देना चाहो तो दे दो, नहीं देना चाहो तो नहीं दो। सही है, तो हम इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी हम फ्रॉम और टू देख रहे हैं। तो फ्रॉम में मैंने दे दिया गनी, कॉमा लगाया मैंने, और टू में मैंने दे दिया अब्दुल गनी। ठीक है, अब्दुल गनी। ठीक है, रिप्लेस पर रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, वो स्ट्रिंग मैंने कैश करवा दिया वाई में और प्रिंट करवा दिया वाई को। चला के देख लेते हैं क्या किया इसने, साद सेमीकोलन अब्दुल गनी सेमीकोलन नाफे सेमीकोलन हुबैब। सबको समझ आई ये बात? इसने गनी को ढूंढा और अब्दुल गनी से रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का मतलब उसकी जगह लाके रख दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरी चीज इसमें सीखने वाली ये है कि हमने इस दफा एक नहीं दिया फंक्शन को, मेथड को एक वैल्यू नहीं दिए, दो दिए, क्योंकि वो मांग रहा था तो दो दिए तो कॉमा से दिए, पहले एक दी फिर कॉमा लगाया फिर दूसरी दी। ठीक है, अच्छा, ये हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तुम लोग को ये बातें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी, लेकिन मैं अभी फंक्शन में जाना नहीं चाह रहा किसी वजह से। मैं चाह रहा हूँ तुम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम बनाना सीख जाओ फिर फंक्शन पे जाऊंगा। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है कि अगर यहाँ पे एक और गनी लिखा हुआ होता तो क्या ये इसको भी बदलता, तो जवाब है नहीं, इसको नहीं बदलता। ठीक है, पहले वाले को बदल दिया। अगर मुझे उसको भी बदलना है तो मुझे उसके लिए भी अलग फंक्शन है। ये था रिप्लेस फर्स्ट, उसके लिए है रिप्लेस ऑल। ठीक है, चल भाई, बात सबको समझ आ रही है? ये आपके स्ट्रिंग के मेथड होगा, ये स्ट्रिंग के मेथड यहाँ पे एंड होगा। ठीक है,